मसल ऑफ रेस्पिरेशन, मसल की मदद से सांस हम कैसे अंदर ले सकते हैं। दो तरह की इंस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेटरी मसल के थ्रू और एक्सपिरेटरी मसल के थ्रू हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर सकते हैं। पहले पढ़ते हैं इंस्पिरेटरी मसल। इंस्पिरेटरी मसल की मदद से हम कैसे सांस अंदर ले सकते हैं। सबसे पहला जो मसल है वो है डायाफ्राम। दूसरे नंबर पे जो मसल है वो है स्केलीन, स्केलीन। तीसरे नंबर पे जो मसल है वो है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। फोर्थ नंबर पे जो मसल है उसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसका एक और नाम भी है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरनल मसल। ओके, अब हम स्टडी करते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम मसल कैसा होता है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये है डायाफ्राम। इसमें तीन तरह के होल होते हैं। एक जो हार्ट से ना एक वाल आती है जिसे कहते हैं एओर्टा, वो ब्लड लेके जाती है लोअर बॉडी पार्ट में। उसके अलावा एक और भी होल है जिसमें से एसोफेगस गुजर रहा होता है डायाफ्राम में से। एक और भी होल है जिसमें से एसोफेगस गुजर रहा होता है डायाफ्राम में से। और तीसरा भी होल है। तीसरा जो होल है वो जो नीचे ब्लड एओर्टा से पहुंच चुका है लोअर बॉडी पार्ट में, वो ब्लड अब ऊपर जाएगा हार्ट की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वेन के थ्रू। उस वेन को कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब हम पढ़ते हैं स्केलीन मसल। स्केलीन मसल के कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं। फर्स्ट है इंटीरियर स्केलीन, मिडल स्केलीन, पोस्टीरियर स्केलीन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीरियर स्केलीन। इंटीरियर स्केलीन का ओरिजिन है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये है ट्रांसवर्स, C3 to C6। सी है सर्विकल, वी वर्टिब्रा, ठीक है, वी नहीं है इधर मेंशन। इसको ओरिजिन कहाँ से कहाँ तक है? C3 to C6 ओरिजिन है। इंसर्शन एंड कहाँ है? फर्स्ट रिब। ये आप देखें फर्स्ट रिब के साथ अटैच है इंटीरियर स्केलीन। ओके, मिडल स्केलीन। मिडल स्केलीन का ओरिजिन कहाँ से होता है? C3 to C7। ये काउंट का आप कर लें, C3, C4, C5, C6, C7। ओके हो गया। ओरिजिन कहते हैं आगाज को। इंसर्शन एंड कहाँ होता है? फर्स्ट रिब पे। आप ये देख रहे हैं ये गोल सी फर्स्ट रिब है। ओके हो गया। आगे हम देखते हैं थर्ड जो है वो है पोस्टीरियर स्केलीन। पोस्टीरियर स्केलीन का ओरिजिन कहाँ से होता है? C5 to C7। ये आप मसल कर लें, C5, C6, C7। इंसर्शन एंड कहाँ होता है? सेकंड रिब्स पे। ओके हो गया, गुड। नंबर थर्ड पे जो मसल है उसे कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? आगाज कहाँ से होता है? मेन्यूब्रियम। ये जो पॉइंट है हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं मेन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम। ये सारा स्टर्नम है, स्टर्नम की ये है मेन्यूब्रियम। और एक और भी पॉइंट है जिसके साथ ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल अटैच है, ये क्लेविकल बोन। इसे कहते हैं कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है, मिडल क्लेविकल। ओरिजिन कहाँ से है? मेन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम एंड मिडल क्लेविकल। और इंसर्शन एंड कहाँ होता है? मेस्टोइड प्रोसेस। ये जो स्कल का ये वाला हिस्सा है इसे कहते हैं मेस्टोइड प्रोसेस। ओके हो गया, यहाँ एंड होता है। नंबर 4 पे जो मसल है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये दो रिब्स हैं, इन दो रिब्स को हमने कट किया और सबसे बाहर वाली साइड पे जो मसल प्रेजेंट है ना उसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये भी इंस्पिरेटरी मसल है जो इंस्पिरेशन इनसाइड करने के दौरान वर्क करता है। आगे हम पढ़ेंगे एक्सपिरेटरी मसल। ओके हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सपिरेटरी मसल। एक्सपिरेटरी मसल कौन से हैं? वो हवा जो हम अंदर ले चुके हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, उस हवा को बाहर निकालने में जो मसल वर्क करते हैं इसे कहते हैं एक्सपिरेटरी मसल। ओवरऑल ये ऑटोमेटिकली होता है, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती मसल की। लेकिन ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन कुछ मसल ये वर्क करते हैं जब हमारा प्रॉपर सिस्टम वर्क ना कर रहा हो, जब हवा बाहर ना निकल रही हो, उस वक्त फोर्सफुल एक्सपिरेशन हम ये मसल वर्क करते हैं। जैसे हम गुब्बारे में हवा भर रहे होते हैं, हम फोर्स लगा रहे होते हैं, उस दौरान ये मसल वर्क करेंगे। सबसे पहला मसल है एक्सटर्नल ओब्लीक। ये जो आप साइड पर ये वाला मसल देख रहे हैं ये एक्सटर्नल ओब्लीक है। हम इसको ऐसे भी फर्ज कर सकते हैं कि ये रिब्स के ऊपर है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये एब्डोमेन में है, ठीक है। इससे नीचे आ जाता है इंटरनल ओब्लीक मसल। इसको हम ऐसे फर्ज कर सकते हैं कि ये रिब के नीचे है लेकिन ये एब्डोमेन में है, रिब्स ऊपर हैं, ठीक है। नंबर थर्ड पे जो आता है वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये नंबर थर्ड पे आता है, ठीक है। एक और मसल है वो है रेक्टस एब्डोमिनस। इसको 6 पैक मसल कहते हैं। ये सबसे ऊपर होता है लेकिन
इसके नीचे एक ही मसल है, वो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। बाकी ये एक्सटर्नल ओब्लीक और इंटरनल ओब्लीक ये जो मसल है ये साइड्स पर है। ओके हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लोअर एट रिब। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से इसका होता है ओरिजिन। इंसर्शन मतलब इख्तिताम कहाँ होता है? नंबर 1 ये जो आप देख रहे हैं आइलियक क्रेस्ट, नंबर 2 प्यूबिक बोन, नंबर 3 एब्डोमिनल एपोन्यूरोसिस एंड लीनिया एल्बा। ओके, ये जो नई शोरल है यहाँ तक होता है। आगे हम करते हैं कि ये कैसे एक्सहेलेशन हवा को बाहर निकालने में हेल्प करता है। नंबर 1 एक्सटर्नल ओब्लीक मसल क्या करता है? फ्लेक्स द वर्टिब्रल कॉलम, इसका फंक्शन ये है। नंबर 2 कंप्रेस द एब्डोमेन कंटेंट, जो हमारे पेट के अंदर जो फूड शूड होती है उसको कंप्रेस करता है। एंड इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जैसे ही कंप्रेस करेगा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा और हवा बाहर निकलेगी। ओके हो गया। हेल्प इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन टू असिस्ट एन एक्सेलेशन फोर्सफुल, ये मजबूर करता है किसके लिए? हवा को बाहर निकालने के लिए। ओके, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। अब हम देखते हैं इंटरनल ओब्लीक मसल। इंटरनल ओब्लीक मसल का ओरिजिन कहाँ से होता है? आगाज कहाँ से होता है? आइलियक क्रस्ट से। ये आप देख रहे हैं आइलियक क्रस्ट। नंबर 2 ये साथ ये आप देख रहे हैं ना, ये वाली साइड इंग्वाइनल लिगामेंट, और ये वाली बोन आप देख लें, इसको क्लियर कर दिया इंग्वाइनल लिगामेंट को। ओके हो गया, ये है ओरिजिन। इंसर्शन इख्तिताम कहाँ होता है? रिब 10 to 12। ओके, और ये है लीनिया एल्बा, ये जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है वाइट वाइट, इसे कहते हैं लीनिया एल्बा। ओके हो गया। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। ये क्या करता है? इंटरनल ओब्लीक मसल क्या करता है? नंबर 1 फ्लेक्स द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को लचक देता है। कंप्रेस द एब्डोमेन कंटेंट, कंप्रेस द एब्डोमिन कंटेंट, जो हमारे पेट के अंदर मवाद होता है उसको कंप्रेस करता है। क्यों कंप्रेस करता है? ताकि इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ताकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या हो? इंक्रीज हो। इससे क्या होगा? एक्सटर्नल मतलब कि इंटरनल ओब्लीक मसल हेल्प इन फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये फोर्सफुल जब एक्सपिरेशन के दौरान हेल्प करेगा हवा को बाहर निकालने में। जब हम गुब्बारे में हवा भर रहे हो, हम फोर्स एक्सपिरेशन लगे होते हैं, हम जोर लगा रहे होते हैं ताकि हवा ज़्यादा गुब्बारे में जाए, उस वक्त ये मसल काम करता है, इंटरनल ओब्लीक मसल। ओके, अब हम मसल देखते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस का ओरिजिन देखते हैं। इसका ओरिजिन है प्यूबिक क्रस्ट, ये आप बोन देखें, ये है प्यूबिक क्रस्ट। एंड नंबर 2 क्या है? प्यूबिक संफिसिस, ये आप बोन देखें तो इसकी ये जो जगह है इसे कहता है प्यूबिक संफिसिस। ओके हो गया, ये था ओरिजिन। अब इस मसल को देखें, ये है प्यूबिक क्रस्ट एंड प्यूबिक संफिसिस। ओके, इंसर्शन कहते हैं एंड को। इंसर्शन अब देखते हैं इसका एंड कहाँ हो रहा है। ये आप देखें कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब 5th 6th एंड 7। ये जो कोस्टल कार्टिलेज है 5th 6th एंड 7, यहाँ इसका क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। एंड जीफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम, ये स्टर्नम है और ये जीफाइड प्रोसेस है। नंबर 1 कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स 5th 6th 7 एंड जीफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। ओके हो गया, डन। अब इसका फंक्शन देखते हैं। नंबर 1 ये क्या करता है? फ्लेक्स द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को लचक देता है ताकि हम बेंड शेंड हो सकें। ठीक है। कंप्रेस द एब्डोमिन कंटेंट, एब्डोमिन मवाद को क्या करता है? कंप्रेस करता है। क्यों करता है? इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ताकि इंट्रा जो हमारे पेट के अंदर जो हवा आई है उसकी जैसी मवाद को कंप्रेस करेंगे, जो हवा है वो भी जहरी बार प्रेस होगी तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा। ये किस चीज़ में हेल्प देगा? जो जो प्रेशर हमने लगाया एब्डोमिन पे, ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेगा, एक्सहेलेशन मतलब कि हवा को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। ओके हो गया। अब हम एब्डोमेन का सबसे नीचे वाला मसल पढ़ते हैं जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, जो फूड के करीब होता है। इससे जो ऊपर मसल है उसे कहते हैं इंटरनल ओब्लीक मसल, जो इससे ऊपर मसल होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल ओब्लीक मसल, और एक दरमियान में मसल होता है जिसे कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, इसका ओरिजिन देखते हैं। इसका ओरिजिन होता है कोस्टल कार्टिलेज 7 to 12, थोरेकुलम्बर एपोनेुरोसिस, उसके बाद आ जाता है आइलियक क्रस्ट,
आगे हम देख सकते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट तक है, इसका है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आगाज होता है यहाँ से ये। इंसर्शन एंड कहाँ होता है? जीफाइड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, प्यूबिक क्रस्ट या प्यूबिक क्रस्ट देख सकते हैं, ये लीनिया एल्बा है। ओके। एब्डोमिनल एपोनेुरोसिस, इसे कहते हैं एब्डोमिनल एपोनेुरोसिस। ओके हो गया। लीनिया एल्बा, इसे भी कहते हैं लीनिया एल्बा। ओके हो गया। आगे है पेक्टिन प्यूबिस वाया कंजॉइंट टेंडन। अब हम देखते हैं आगे इसका फंक्शन, ये कैसे काम करता है। इट डज नॉट फ्लेक्स द वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम में ना उसको मोड़ता है ना झुकाता है। जैसे हमने पीछे मसल देखे थे, कुछ मसल इसको झुकाते थे मोड़ते थे, ठीक है, ये वो वर्क नहीं करता। ये क्या काम करेगा? बेसिकली इसका काम होता है कंप्रेस द एब्डोमिन कंटेंट, ये जो हमारे पेट के अंदर खाना शाना है इसको कंप्रेस करेगा एंड इंक्रीज द एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करेगा। हेल्प इन फोर्सफुल एक्सपेरेशन, वो बारे में हवा भरने की कोशिश करते हैं, उस दौरान ये वर्क करता है। टू असिस्ट, ज़बरदस्ती करता है एक्सेलेशन, हवा को बाहर निकालने में। ओके हो गया। ये मसल क्या करता है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान यूज़ होता है ताकि हवा बाहर निकल सके। ये जो हमने पीछे मसल पढ़े हैं ये हैं एब्डोमेन के, और अब जो हम मसल पढ़ने लगे हैं वो हैं रिब्स के। अब हम पढ़ने लगे हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये है एक्सपिरेटरी मसल जो हवा को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसका हम ओरिजिन देखते हैं। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो, ये जो सुपीरियर बॉर्डर है रिब का, ये नीचे वाली साइड है। ओके, ये इसका ओरिजिन है। और इंसर्शन एंड कहाँ होता है? इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब, ये इन्फीरियर बॉर्डर है और ये रिब का ऊपर वाली साइड है, ठीक है। इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ रिब अप, इसका इंसर्शन है। एक्शन क्या है? ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? डिप्रेस द रिब केज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, हवा, ये रिब को डिप्रेस करता है ताकि हवा बाहर निकल सके। ये कौन से मसल है? एक्सपिरेटरी मसल है। ओके। अब हम रिब्स का सबसे डीप मसल देखते हैं जो है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन होता है इनर सरफेस ऑफ ईच रिब। ये जो दो रिब्स देख रहे हैं, बहुत सारी रिब्स हैं, कोई भी हम दो रिब्स ले लेते हैं। ये जो इनर सरफेस है ना, ये वाली सतह, यहाँ से इसको होता है ओरिजिन। और इंसर्शन एंड कहाँ होता है? ये पॉइंट देखें आप, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ रिब बिलो, ये जो आप रिब का नीचे वाला सुपीरियर बॉर्डर देख रहे हैं ना, यहाँ होता है इसकी इंसर्शन। नियर द कोस्टल ग्रूव, ये ग्रूव है, ये बोन पहले आप देख लें, अब मसल पे आ जाए, ये है कोस्टल ग्रूव। ओके हो गया। अब हम फंक्शन पढ़ते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल का। क्या फंक्शन है? इट एलिवेट द रिब केज ड्यूरिंग इनहेलेशन, और ये एक और फंक्शन करता है डिप्रेस द रिब केज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जब हम हवा बाहर निकलते हैं तो ये रिब को डिप्रेस करता है। इसका फंक्शन क्या है? डिप्रेस द रिब केज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, क्योंकि एक्सपिरेटरी मसल है, हवा को बाहर निकालने वाला मसल है, तो इसका फंक्शन ये है, रिब को डिप्रेस करेगा और हवा को बाहर निकालेगा। ओके हो गया। अब हम इस मसल को देखते हैं। इसमें से हम एक मसल पढ़ चुके हैं जिससे कहते हैं इंस्पिरेटरी मसल, जो इंस्पिरेशन के दौरान हेल्प करता है जब हम सांस अंदर लेते हैं, वो था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। पीछे जो दो मसल बच गए हैं इनको कहते हैं एक्सपिरेटरी मसल। एक का नाम है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ओके हो गया। ये दरमियान में है, जो सबसे अंदर है रिब्स के मसल, उस मसल का नाम क्या है? वो है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। ये एक रिब है, रिब के सबसे बाहर भी मसल होता है, रिब्स, ये दोनों रिब्स के दरमियान में एक मसल है और फिर अंदर साइड पे है। ओके हो गया। जो सबसे बाहर मसल है उसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर जो दरमियान में दो रिब्स के दरमियान में मसल है उसे कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो सबसे अंदर वाली साइड पे है उसे कहते हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। ओके हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस इंस्पिरेटरी मसल में और एक्सपिरेटरी मसल में। इंस्पिरेटरी मसल हवा को अंदर लेने वाले मसल हैं, उनमें फर्स्ट जो मसल है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये क्या करता है? एलिवेट द रिब, रिब को अप करता है। पुल द रिब अप, क्या होगा? सो दे प्रोवाइड एलिवेशन ऑफ रिब्स अप फॉर इनहेलेशन, ये रिब को बुलंदी करेगा, अप करेगा, बुलंद करेगा ताकि हवा अंदर हम ले सकें।
सो वी कैन टेक डीप ब्रेथ, इस वजह से हम सांस ले सकते हैं। अगला मसल है एक्सपिरेटरी मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये क्या करेगा, ये जो मसल है ये आप देख सकते हैं, ये मसल है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डिप्रेस द रिब, ये रिब को नीचे करेगा, पुल द रिब डाउन, रिब को डाउन करेगा। क्यों करेगा, सो दे प्रोवाइड डिप्रेशन ऑफ रिब्स डाउन फॉर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ताकि हवा हम, क्योंकि ये एक्सपिरेटरी मसल था, एक्सपिरेटरी मसल क्या होता है, फोर्स लगा के हवा को बाहर निकालता है। ओके हो गया, सो वी कैन एक्सपेल एयर आउट, इस तरह हम हवा बाहर निकाल सकते हैं। डन हो गया। अब हम एक जनरल व्यू लेते हैं कि रिब के सबसे नीचे जो मसल कौन सा होता है, वो है इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल। उससे जो ऊपर मसल होता है वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। उससे जो ऊपर मसल होता है उससे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उससे जो ऊपर मसल होता है उसे कहते हैं पेक्टोरियस माइनर। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब। ओके हो गया। और इंसर्शन कहाँ होता है, एंड कहाँ होता है, इसका इंसर्शन है, देखते हैं इंसर्शन। इसका जो इंसर्शन है ना वो है कोराकॉइड ऑफ स्केपला। ये आप स्केपला देख रहे हैं, एंड पॉइंट यहाँ है, और ये आप देख लें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब है। ओके हो गया। और एक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये स्केपला को फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके। लास्ट पे जो हम सबसे बाहर वाला मसल देखते हैं वो है पेक्टोरियस मेजर मसल। अब देखें इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसके 3-4 जगह से ओरिजिन होता है, क्योंकि इसके अटैचमेंट 4-5 जगह है। देखें, फर्स्ट जो ओरिजिन है इसका क्लेविकल बोन है, क्लेविकल हेड से ओरिजिन है, ठीक है, मीडियल क्लेविकल तक, ठीक है। दूसरा ओरिजिन है स्टर्नम है, ये आप स्टर्नम देखें, स्टर्नल हेड के साथ इसका ओरिजिन है। और नीचे आप देखें किस बोन तक, किस रिब तक, वो है अपर 6 रिब तक, ठीक है। इंसर्शन, इख्तिताम कहाँ होता है, ह्यूमरस में जाके इसका इख्तिताम होता है। बाइसेप्टियल ग्रूव, ये जो आप ग्रूव देख रहे हैं इसे सल्कस भी कहते हैं। इसे कहते हैं इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव, इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव, यहाँ इसका एंड होता है। ओके हो गया, डन हो गया जी। इसका फंक्शन है एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि ये ह्यूमरस के साथ अटैच है तो ये ह्यूमरस की रोटेशन में हेल्प करता है। डन हो गया। अब ये एक और मसल है, ये जो पीछे मसल पड़े थे वो अलग हैं, ये अलग मसल है, ठीक है। ये बेसिकली बस आपको समझाना था, इस वजह से इसके बारे में बता रहा हूँ थोड़ी सा। सेरेटस इंटीरियर, ये मसल है सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर मसल का ओरिजिन कहाँ है, अपर 8 और 9 रिब्स, ये 8 से 9 रिब्स तक हो सकता है। और इंसर्शन एंड इसका कहाँ है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपला, यहाँ इसका एंड है, ये है मीडियल बॉर्डर, ये आप चेक कर सकते हैं, इसे कहते हैं मीडियल बॉर्डर। ओके। अब इसका देखते हैं फंक्शन क्या है, अपवर्ड रोटेशन एंड अबडक्शन और प्रोट्रैक्शन ऑफ स्केपला। ये स्केपला की क्या करता है, बेसिकली अबडक्शन करवाता है, अपवर्ड रोटेशन कराता है। ओके हो गया, डन। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई इश्यू, कोई मसला, प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स करें।